हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, राहुर मनोरथान विक्षिपति परम मार्गदर्शकः कालक्रमे, ऐसा शास्त्र कहता है। क्या कहता है शास्त्र? राहु मन की इच्छाओं को हिला कर रख देता है, लेकिन समय आने पर नई दिशा भी तो देता है ना। और ये जो मीन राशि की बात करें ना, तो मीन राशि वाले की क्या विशेषता है कि राशि ये मीन राशि की दुनिया दिल से चलती है। राहु उसी दिल में हलचल पैदा करेगा अब आने वाले समय में। कब से कब तक वो मैं बताऊंगा अभी। और मीन राशि, एक और बात है कि ये भावना प्रधान और कल्पना की दुनिया में जीने वाले होते हैं। राहु क्या करता है? भ्रम और असामान्य मोड़ उत्पन्न कर देता है। यानी कि ये दोनों का जो संयोजन है आपके जीवन की दिशा बदल सकता है पूरी तरीके से। कब से कब तक वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। राहु इन अवन नक्षत्र होगा क्या? इमोशन स्टॉर्म, बिग रियलाइजेशंस, सडन टर्न्स और न्यू विजन। ये चार चीजें ध्यान रखिएगा। मीन के लिए यह समय दिल और दिमाग की लड़ाई प्लस कर्म का सत्य और प्लस जीवन की नई दिशा का चरण है। ये मानकर चलिए, आप करियर हो, जॉब हो, हिडन स्ट्रेंथ एक्टिविटी, हिडन स्ट्रेंथ एक्टिवेट होने का समय है। ये न्यू डायरेक्शंस मिलने का समय है। क्रिएटिविटी पीक पर रहने वाला समय है ये। अगर मैं बात करूं आपकी इम्यूनिटी इंटेलिजेंस की, तो वो हाई रहने वाली है इस दौरान। क्रिएटिव फील्ड शानदार, आपका हीलिंग फील्ड बढ़िया बढ़िया रहेगा। टीचिंग का फील्ड हो, राइटिंग का फील्ड हो, एक्टिंग का फील्ड हो, म्यूजिक की दुनिया हो, साइकोलॉजी की दुनिया हो, वो आप हायर एज सक्सेस प्राप्त करेंगे इस बीच में। अभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया कब से कब तक। अचानक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पुराने स्टॉक कामों में गति आएगी। काम करते करते एक बड़ा डील आपको ब्रेक थ्रू देगा। ऑफिस में कुछ लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन आप शाइन करेंगे फिर भी, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको 5 चीजें ध्यान रखनी होंगी। लेकिन 5 चीजें ध्यान रखने से पहले करियर के लिए जो मैंने अभी तक बताया ना, वो कब से कब तक है ये समझ लीजिए। 23 नवंबर 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 के बीच का ये घटनाक्रम है। ठीक है, लेकिन कुछ 5 वार्निंग दूंगा मैं आपको, ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर जो फलादेश कर रहा हूं ना, आप बोलेंगे कि आचार्य जी ने तो कहा था और बात ढाक के 3 बात कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ होगा। इसलिए ये 5 चीजें ध्यान रखना। क्या क्या? इमोशनल होकर के करियर डिसीजन मत लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, बॉस को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। नंबर 3, ऑफिस गॉसिप से दूर रहिए, पैसे जल्दी फंसता है। ध्यान रखें, मछली की तरह जैसा थोड़ा सा जाल बिछा दिया और कांटे थोड़ा सा कुछ हो गया और फंस गया, तो वो नहीं करना है। ओवर हेल्प करना खुद को नुकसान देगा। डेडलाइंस मिस मत करो, इमेज खराब होगी। ये 5 चीजें ध्यान रखिएगा। करियर के लिए मैं बोलूंगा। अब बिजनेस की बात करूंगा। बिजनेस में क्या होगा कि क्रिएटिविटी, एक्सपेंसेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सक्सेस है ये। बिजनेस की एनालिसिस पूरी तरीके से अगर करते हैं हम, मेन व्यापारियों के लिए यह इमेजिनेटिव प्लस अपॉर्चुनिटी फील्ड का समय है ये। न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू आइडियाज, न्यू मार्केट आपको मिल रहा है। हीलिंग हो, कोचिंग हो, एजुकेशन हो, स्पिरिचुअल बिजनेस हो, ये बूम करेगा ये, ध्यान रखिएगा। राहु शतभिषा नक्षत्र में अर्थात अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो तब ये होगा। ऑनलाइन बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है। अचानक फॉरेन क्लाइंट्स मिल जाएंगे आपको। और लेकिन इसमें भी आपको 5 चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी है? सेंटिमेंट में आकर के पार्टनरशिप मत करिए। सूझबूझ दिखाइए, बुद्धि के विवेक का प्रयोग करिए। लोन गलत समय पर मत लीजिए। मार्केटिंग में पैसों की बर्बादी मत करिए, इससे बचिए आप। हर क्लाइंट पर भरोसा मत करिए। डॉक्यूमेंटेशन में एक भी गलती न छोड़िए, 10 बार चेक कीजिए। लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ध्यान रखना है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, आप बहुत ज्यादा अभी तक जो डाउन हो रहा था ना, वो जबरदस्त। इमोशनल स्पेंडिंग, सडन इनकम, ये सब कुछ होने वाला है। अब आय अच्छी होगी पर खर्च भी भावनात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। खर्चे पर भी, अपने घर में है ना, तो अपने घर में है तो वो कोशिश करेगा खूब दो खूब लुटाओ, ये इसकी विशेषता होगी। ट्रेवल हो सकता है, यात्राएं हो सकती है, अर्थात फूड का, लग्जरी आइटम पर खर्च बढ़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड धन, फ्रीलांस, साइड इनकम, फॉरेन इनकम, ग्रोथ है। इन सब चीजों में ग्रोथ है। प्रॉपर्टी मैटर स्लो बट पॉजिटिव। वैसे ये ग्रह स्लो देता नहीं है, ये एकदम
ताबड़तोड़ देने वाला ग्रह है, लेकिन ये देगा, स्लो देगा लेकिन परफेक्ट देगा, ये समझ लीजिए। लेकिन इसमें भी आपको 5 चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या? शॉपिंग को स्ट्रेस थेरेपी मत बनाओ, ध्यान रखना, नंबर 1। नंबर 2, फ्रेंड्स पर इमोशनल खर्च अवॉइड करिए। क्रिप्टो में ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। लोन ईएमआई डिले मत करना, प्लानिंग पहले से कर लेना, कब मुझे ईएमआई भरना है, पैसे का इंतजाम करना है। फिजूल सब्सक्रिप्शन बंद करिए। अब आपके रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन के लिए अच्छा है। डीप इमोशंस, हिडन फियर, सोल लेवल डिसीजंस आप लेंगे अपने रिश्ते में। प्रेम जीवन में गहराई, सच्चाई और रहस्य है। ध्यान रखें, सिंगल्स को डीप सोल में टाइप अट्रैक्शन होगा। मैरिड नेटिव्स इनर हीलिंग से गुजरेंगे। पहले के जो रिलेशनशिप है ना, उनको मेमोरी जाग जाएंगे, लेकिन जगाइए मत। अनावश्यक है, काम के नहीं है, डिस्टर्ब करते हैं, हटाइए, सोचिए मत उसको। अच्छे रिश्ते अच्छे हैं तो उन मेमोरी को आप बनाए रखिए, जिससे आपको ग्रोथ करने का मौका मिले, आपका उत्साह बढ़े, ऊर्जा बढ़े, एनर्जी बढ़े, ग्रोथ तो करिए, है ना। इमोशनल स्विंग होगा, इमोशनल स्विंग हाई है, कहने का मतलब ये है। इसमें भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या? अपने मन में कहानियां मत बनाइए, रियलिटी देखिए, उसके बाद जाकर कल्पना। मैंने बोला ना आपको शुरू में ही, मीन राशि के लोग कल्पनाओं के दुनिया में खोते हैं, भावनात्मक ज्यादा होते हैं, तो कल्पना की दुनिया में होते हैं। रियलिटी देखिए, राहु भ्रम है, अविश्वसनीय है, मायाजाल है, ये रियलिटी से दूर रखने की कोशिश करता है, तो आपको रियलिटी देखना है, ध्यान रखना। पार्टनर की बातों को गलत मत समझो। दूसरा, इमोशनल चीटिंग से रिलेशनशिप टूटेगा। तीसरा, चौथा, साइलेंट ट्रीटमेंट पाइसेस पर भारी पड़ सकता है, अवॉइड करिए। चौथा। पांचवा, पास्ट को रिव्यू न करे, सिर्फ दर्द मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हेल्थ की बात कर लेते हैं, इमोशन की बात कर लेते हैं, आप इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं, स्लीपिंग साइकिल की बात कर लेते हैं, तो ठीक है, ओके। मीन की कमजोरियां भी हैं कि इमोशन होते हैं, नींद, पैर लाते, जल तत्व की राशि है ना, तो ये इम्बैलेंस हो सकता है, थोड़ा सा पैरों में जलन होना, थोड़ी सी नींद कम आना, ये हो सकता है ना, क्योंकि राहु कुछ अतिरिक्त एनर्जी लेकर के आएगा, तो आपको ये इमोशनल वेव्स को बढ़ाएगा, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर सकता है, पानी वाले रोग यानी कि जो एलर्जीज होते हैं वो बढ़ा सकता है, फटीग की समस्या हो, मूड स्विंग हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना। अब मैं एक बात कर लेता हूँ, फैमिली की बात कर लेता हूँ, इमोशनल सपोर्ट की बात कर लेता हूँ, हीलिंग की बात कर लेता हूँ, कंफ्यूजन होगा नहीं होगा, क्या होगा, इसकी बात कर लेता हूँ। तो इसमें घर में भावनात्मक ऊर्जा हाई है, ध्यान रखिएगा। किसी एल्डर की हेल्थ कंसर्न रहेगा, घर में मिस कम्युनिकेशन हो सकता है आपस में, परिवार में ही, जिसकी वजह से थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। घर में रेनोवेशन हो सकता है, रेनोवेशन हो सकता है, कहीं यात्रा का प्लान कर सकते हैं। जो माता जी हैं, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा। वैसे तो माँ से हमेशा इमोशनल अटैचमेंट रखना चाहिए, और बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ओवरसीज जो है ना, एमएनसी हो, वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो, स्टडी अब्रॉड के लिए, स्टडी के लिए जो है ना अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी जो है ना लिविंग अब्रॉड, चाहे आप यूएसए हो, कनाडा हो, यूरोपियन कंट्री हो, गल्फ में हो, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री में कोई भी हो, ईस्ट अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका हो, कहीं भी हो, उसके लिए क्या होगा, पाइसेस अब्रॉड वेरी इंट्यूटिव है, यानी कि राहु गिव्स स्ट्रॉन्गर करियर ग्रोथ। पीआर में हो, वर्क परमिट हो, पीआर के लिए अगर आप वहां प्रयास कर रहे हैं, वर्क परमिट हो, प्रमोशन हो, फेवर में है। ठीक है, फॉरेन ट्रेवल बढ़ेगा, एमएनसी रोल्स आपके जो है ना स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। उसी के साथ साथ में फॉरेन जॉब की अगर बात करें, फॉरेन जॉब, ओवरसीज जॉब में फील्ड चेंज की पॉसिबल है, फील्ड चेंज पॉसिबल है। कनाडा हो, यूके हो, नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये बेस्ट स्पेस है आपके लिए ये दौरान। 252 दिन, ध्यान रखिए, कितने दिन? 252 दिन। हेल्थ केयर में हो, टीचिंग में है अगर आप,
एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में है, काउंसलिंग में है, क्रिएटिव जॉब्स में है, हाई सक्सेस रेट है आपके लिए इन 252 दिनों में। लेकिन हाँ, फेक जॉब एड्स पर मत फंसना, ध्यान रखना। एजेंट के स्वीट टॉक से बचिए, दूसरा। डॉक्यूमेंट परफेक्ट रखिए, तीसरा। इंटरव्यू में इमोशनल मत बनिए, चौथा। और मेडिकल टेस्ट हाई लाइटली मत लीजिए, मेडिकल टेस्ट के लिए बिल्कुल ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, ठीक है जी। स्टडी के लिए मैंने आपसे कह दिया है, बहुत अच्छा है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो है ना, आपके एक्सेप्टेंस हाई रहेगा आपके लिए। अब कुछ वार्निंग भी देता हूँ, सर्च प्रोजेक्ट स्ट्रांग रहेंगे आपके, है ना। कोर्स सिर्फ दिल से, ध्यान रखिएगा, कोर्स सिर्फ दिल से मत चुनो, करियर मैच चुनना, ध्यान रखना। बजट क्लियर रखिए, लोन प्रेशर से बचिए, फेक आपको काउंसलर से बचना है, आपको दूर रहिए। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट बिल्कुल करके ही छोड़े, अनकंप्लीट मत छोड़िए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी देखिए, अगर मैं निष्कर्ष के तौर पर बोलूं आपको, तो निष्कर्ष ये है। अच्छा, निष्कर्ष बोलने से पहले एक बात मैं बोल देता हूं, यहां तक आप पहुंचे हैं, सटीक लगा हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और उपाय के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल है, उस पर जाइए आप, क्योंकि यहाँ से बोल देता हूँ गलत उपाय कर लेते हैं। आपके लिए क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है शास्त्रार्थ चैनल पर, वहां जाइए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए। पूरे नए वीडियोज, नया चैनल है, कम वीडियोज होंगे, लेकिन मैं अपलोड करता जाऊंगा, बहुत लाभान्वित होंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और निष्कर्ष ये है, करियर में क्रिएटिविटी प्लस ब्रेक थ्रू मिल रहा है, बिजनेस में न्यू आइडियाज प्लस एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस में मिक्स्ड फ्लो है प्लस इमोशनल स्पेंडिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप में डीप हीलिंग प्लस क्लैरिटी है इन 252 दिनों में। हेल्थ में स्लीप पर इमोशनल अलर्ट है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। एब्रोड हो, पीआर हो, वीजा में गुड प्रोग्रेस मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, मैं दिल से कहूंगा, मीन राशि वालों, दिल की गहराई आपकी ताकत है। दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, दिल से सोचिए और दिमाग से काम कीजिए, मैं तो ये बोलूंगा। हाँ, आप अगर अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही सब कुछ है, यह तो मोटा मोटी तौर पर है। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।